सदी का सबसे बड़ा और अनसिंकेबल जहाज जिसका बनना और डूबना दोनों इतिहास बन गए, मगर अफसोस जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था वह अपनी पहली यात्रा भी पूरी नहीं कर पाया और काल के गाल में समाते हुए अनंत महासागर की गहराइयों में डूब गया। लेकिन ये अकेले नहीं डूबा था, ये अपने साथ 1500 से भी ज्यादा लोगों को ले गया। मगर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इसे समंदर की गहराई से बाहर निकालने के लिए आज तक कई योजनाएं बनने के बावजूद इसे कभी बाहर नहीं निकाला जा सका। पर सोचने वाली बात है कि आखिर वह क्या वजह है कि इतनी योजनाएं बनने के बावजूद आज तक ये जहाज समंदर से बाहर नहीं आ पाया। पूरी जानकारी देंगे, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनिक को आज तक समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला जा सका, यह जानने से पहले आपको टाइटैनिक के बारे में पता होना चाहिए। असल में टाइटैनिक आज तक का सबसे ज्यादा फेमस जहाज है जो 1912 में बनाया गया था, मगर यह अपनी पहली ही यात्रा में नेस्तनाबूद हो गया था। अगर बात करें टाइटैनिक की तो उसने अपनी पहली यात्रा ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए की थी। यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुई थी, मगर अफसोस सदी का सबसे बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा को भी पूरी नहीं कर पाया और 14 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकरा बैठा। इस जोरदार टक्कर में जहाज दो भागों में टूटकर अलग हो गया और समुद्र में 3.8 किलोमीटर गहराई में पहुंच गया। यह सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी जिसमें लगभग 1500 लोगों की जान गई थी और कभी भी इन लोगों की डेड बॉडी तक इनके रिलेटिव्स को प्राप्त नहीं हो सकी। अगर बात करें टाइटैनिक के मलबे की तो लगभग 70 सालों के बाद 1985 में टाइटैनिक के अवशेषों को पहली बार खोज निकाला गया। इसे 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने खोज निकाला था। इसे ढूंढने में 70 साल लग गए और आज इतने सालों बाद भी इसे नहीं निकाला जा सका। असल में यह काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जहां यह जहाज डूबा हुआ है वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। एक तो बेहद अंधेरा और दूसरी हड्डी जमा देने वाली ठंड। असल में यहाँ मौजूद 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान इस काम को और भी ज्यादा दुष्कर बना देता है, जिसकी वजह से इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए किसी भी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौटकर आना बहुत ही जोखिम का काम बन जाता है। ऐसे में यहाँ से मलबे को निकाल कर लाना तो बहुत दूर की बात है, इंसान का वहां तक पहुंचकर जिंदा लौटना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह डेब्री हमेशा ही समुद्र में मौजूद रहेगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग टाइटैनिक का मलबा अब समुद्र में तेजी से गलने लगा है, इसलिए उसे अब बाहर निकाल कर भी कोई फायदा नहीं होगा। बताया जाता है कि आने वाले 20 से 30 सालों के अंदर टाइटैनिक पूरी तरह से गलकर समुद्र के पानी में घुल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतने सालों से टाइटैनिक पानी में नहीं घुला तो अगले 20 से 30 सालों में ऐसा क्या हो जाएगा कि यह जहाज पूरी तरह से पानी में विलय हो जाएगा। असल में समुद्र में पाए जाने वाले कुछ बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को तेजी से खा रहे हैं और ये जल्द ही इसे पूरी तरह से चट कर जाएंगे। असल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टाइटैनिक के लोहे में जंग लग गई है और जंग लगने के कारण ये बैक्टीरिया तेजी से इस लोहे को खा रहे हैं। अगर एक रिपोर्ट की माने तो ये समुद्री बैक्टीरिया हर रोज कम से कम 180 किलो मलबे को खा जाते हैं, जिससे स्पेशलिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि टाइटैनिक की उम्र अब ज्यादा नहीं बची है, इसलिए इस मलबे को बाहर निकालना समझदारी नहीं होगी। हालांकि आज तक टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए बहुत सारी कोशिश की जा चुकी है, जिनमें से कुछ तो बहुत ही अजीबोगरीब थी। चलो अब हम आपको उन सुझावों के बारे में बताते हैं जो टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने के लिए मिले थे। वैसे हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि कभी टाइटैनिक को बाहर निकालने की कोशिश नहीं हुई, क्योंकि सच तो ये है कि जितनी कोशिश टाइटैनिक को खोजने की और इसे समुद्र की गहराई से बाहर निकालने में की गई है, शायद उतनी कोशिश कभी किसी और के लिए नहीं की गई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी शिप एंड मरीन एक्सपर्ट्स ने अपना पूरा जीवन टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने में ही लगा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइटैनिक की वैल्यू मरीन शिप एंड ओशन एक्सपर्ट ही समझ सकते थे। तभी तो टाइटैनिक डूबने के 73 सालों बाद भी इसे खोजा जाता रहा, मगर अफसोस उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि फिर आखिरकार 1985 में इसे ढूंढ ही लिया गया, लेकिन ढूंढने के बाद भी 30 से ज्यादा साल इसे बाहर निकालने में लगा दिए गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद इसे बाहर निकाला जा सकता है। मगर जब उन्हें यकीन हो गया कि अब शायद इसे नहीं निकाला जा सकेगा, तब उन्होंने अपनी कोशिश भी बंद कर दी। अगर बात करें इसे बाहर निकालने की कोशिश की तो टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले सबमरीन और मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन यह सोचने में जितना आसान लग रहा था, असल में यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और दुष्कर काम था। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइटैनिक का वजन और समुद्र की गहराई से बाहर निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि एक तो पहले ही इसका वजन ज्यादा था जो पानी के प्रेशर से बाहर निकालने में कई गुना बढ़ने वाला था, जिसे एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी और सबमरीन भी इस वेट को झेलने में सक्षम नहीं थी। क्योंकि टाइटैनिक जिस गहराई पर डूबा है
वहां से किसी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान नहीं है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा है कि एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर पर 400 गुना ज्यादा पावर पड़ती है। ये कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जैसे आपके ऊपर 40 हाथियों का वजन एक साथ रखा हो। तभी तो इस गहराई से कोई भी चीज खींचने के लिए सुपर पावर जैसी ताकत चाहिए, क्योंकि यहाँ हर कदम पर वाटर प्रेशर एंड फ्रिक्शन आपका दुश्मन बन जाता है। इसलिए इसे आज तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। इसके बाद बारी आती है दूसरे तरीके की, जो टाइटैनिक को निकालने के लिए सामने आया। यह सुझाव आर्थर हिक्की नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर ने टाइटैनिक के मलबे को बाहर निकालने के लिए दिया था। ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सुझाव था जो सुनने में काफी वियर्ड था। आर्थर की रणनीति हालांकि कुछ हद तक कारगर तो थी, लेकिन रियल में ये बिल्कुल असंभव थी। एक्चुअल में आर्थर ने प्रिंसिपल ऑफ डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया कि अगर हम डूबे हुए पूरे टाइटैनिक जहाज को बर्फ से ढक दें तो ये पानी की सतह पर तैरने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी के मुकाबले बर्फ की डेंसिटी कम होती है। मगर अब एक दूसरा सवाल सबके सामने था कि इतने बड़े जहाज को आखिर बर्फ से ढके कैसे? ये तो वही बात हो गई कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो बांधे कैसे? हालांकि इसके लिए अमेरिकी साइंटिस्ट जॉन ने एक सुझाव दिया था। अमेरिकी साइंटिस्ट जॉन पल्स ने बताया कि अगर हम समुद्र की गहराई में टाइटैनिक के मलबे के आसपास मौजूद पानी को ही बर्फ में बदल दें तो टाइटैनिक को पानी के सरफेस पर लाना मुमकिन हो सकता है। एंड टाइटैनिक के आसपास के पानी को बर्फ बनाने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प ले सकते हैं, मगर ये भी नहीं हो सका। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन की एक फेमस केमिकल कंपनी ने जब इसका असेसमेंट किया तो उन्हें पता चला कि इस काम को अंजाम तक पहुंचने में कम से कम 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ये मात्रा कितनी ज्यादा थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसको अरेंज करना किसी चुनौतीपूर्ण काम से कम नहीं था। और अगर इसे किसी तरह अरेंज कर भी लिया जाता तो इतनी ज्यादा क्वांटिटी को 3.8 किलोमीटर की गहराई में ले जाना अपने आप में ही एक टेढ़ी खीर था। इसलिए कभी भी इस एडवाइस पर अमल नहीं किया गया। हालांकि इसके बाद और भी बहुत सारे सुझाव आए, जिनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्हें सुनकर अपने आप ही हंसी छूट जाती थी, क्योंकि एक्सपर्ट्स टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए जो एडवाइस दे रहे थे वो बहुत ही ज्यादा बेतुकी और रिडिकुलस लग रही थी। आप खुद ही सुनिए। कुछ एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक मानना था कि टाइटैनिक को हीलियम से भरे गुब्बारे के द्वारा ही बाहर खींच सकते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि हीलियम से भरे गुब्बारे एक हॉट एयर बैलून की तरह काम करेंगे और अगर हजारों बैलून को जहाज से बांध दिया जाए तो उनकी मदद से जहाज को आसानी से पानी की सरफेस पर लाया जा सकेगा। वैसे एक्सपर्ट्स ने यह आइडिया तो सही बताया था, मगर अफसोस वे कभी ये नहीं बता पाए कि ये गुब्बारे अंडर वाटर प्रेशर को झेलेंगे कैसे। इसलिए इस बचकाना सुझाव पर कभी अमल नहीं किया गया। लेकिन केवल यही नहीं, एक और बचकाना सुझाव दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि हम इसे पिंग पोंग बॉल की मदद से बाहर निकाल सकते हैं। मगर फिर वही सवाल सामने आ गया कि क्या पिंग पोंग बॉल्स अंडर वाटर प्रेशर को सहन कर सकेंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि समुद्र की गहराइयों में क्रश कर देने वाला प्रेशर मौजूद होता है, जिससे बड़ी से बड़ी ताकतवर पनडुब्बी भी नहीं झेल पाती। इसी तरह टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे सुझाव आते रहे, मगर इनमें से कोई भी प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए प्रैक्टिकलिटी के अभाव में टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सका। हालांकि इतनी ज्यादा असफलताओं के बाद भी टाइटैनिक को बाहर निकालने की कोशिशों पर विराम नहीं लग सका। इनफैक्ट एक बार तो ये कोशिशें और भी ज्यादा तेज हो गई थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक टाइटैनिक को बाहर निकालने में दिलचस्पी लेने लगे थे, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि अमेरिका के दुश्मन रहे सोवियत संघ के बहुत ही फेमस शिप बिल्डर माइकल ने टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए एक ऐसा प्लान दुनिया के सामने रखा जो अब तक बनाए गए प्लान में सबसे ज्यादा सटीक और कारगर था। असल में माइकल का कहना था कि टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले टाइटैनिक के वजन को कम करना होगा। नहीं, माइकल का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि आप टाइटैनिक के पार्ट्स को उससे अलग कर दें। असल में इनका कहना था कि ये शिप बहुत सालों से पानी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर बहुत सारी सिल्ट यानी कि तलछट जमा हो गई है। इसलिए सबसे पहले इस पर जमी हुई तलछट को हटाना होगा। इसे हटाने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं थी, बल्कि इसे ऑटोमेटिक मशीन जैसे हाइड्रो इंसुलेटर और अदर डिवाइसेस से हटाना होगा, क्योंकि इतने साल पानी में रहने की वजह से यह जहाज लगभग 1.5 लाख टन का हो गया था। वैसे तो अभी तक माइकल का यह प्लान सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी इनके प्लान पर भी पानी फिर गया, क्योंकि इन्होंने इस जहाज की सफाई और बाहर निकालने का आइडिया तो दिया था, मगर इस सवाल का जवाब उनके पास भी नहीं था कि शिप को बाहर निकालने और उसकी सफाई करने में लगने वाली ऑटोमेटिक मशीन को बिजली की आपूर्ति आखिर कैसे होगी। इसका जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि इस प्लान में लगभग 20 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से बिजली की खपत होनी थी।
ये बिजली इतनी ज्यादा थी कि इसकी आपूर्ति केवल एक पावर प्लांट ही कर सकता था, मगर बीच समुद्र में पावर प्लांट पॉसिबल ही नहीं था। हालांकि माइकल और दूसरे एक्सपर्ट्स ने एक और आइडिया दिया था। माइकल ने एक फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाने का तर्क दिया था, जबकि बाकी एक्सपर्ट्स का कहना था कि सबमरीन में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट को बना लिया जाए। मगर जब इन दोनों ही प्लान की कॉस्टिंग का अंदाजा लगाया गया तो इस सब प्रोजेक्ट को भी कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सका। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइटैनिक में जितनी लागत लगने वाली थी वह शायद कई दशकों तक भी वसूल नहीं हो पाती, इसलिए आज तक इसे बाहर नहीं निकाला जा सका। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर टाइटैनिक को थोड़ा जल्दी ढूंढ लिया जाता तो क्या इससे बाहर निकाला जा सकता था? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।